शुरुआत करते हैं अमेरिका के सबसे ऊंचे बांध के डैमेज होने से आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। कैलिफोर्निया के यूबा शहर में डैमेज ओरवेल बांध के टूटने के डर से करीब 1,30,000 लोगों को आसपास के इलाकों से हटाया गया है। दरअसल बांध में एक बड़ा छेद होने के बाद उसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने यह कदम उठाया। बता दें, बांध के आसपास के इलाकों में करीब 13% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। जल्द ही अगर डैम से पानी के रिसाव को नहीं रोका गया तो एक बड़ी तबाही का खतरा पैदा हो सकता है। उत्तरी कैलिफोर्निया की यूबा सिटी में बना ओवरवेल डैम अमेरिका के सबसे ऊंचा डैम माना जाता है। करीब 800 फीट की ऊंचाई पर बना यह डैम 1968 में बनकर तैयार हुआ था। खबर चीन से। वैलेंटाइन डे को लेकर चीन में प्यार के रंग को रोशनी से सजाया गया। जी हां, चीन के शंघाई में लाइट शो ने ऐसा समा बांध दिया कि देखने वालों की भीड़ लग गई। रंग बिरंगी रोशनी से स्ट्रीट जगमगा उठे। लाइट इफेक्ट के जरिए स्ट्रीट पर कार्टून भी बनाए गए। करीब 2.5 किलोमीटर के एरिया को खास रोशनी से सराबोर किया गया। हर कोई इस खास पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। इस रोशनी के साए में कई युवाओं ने प्यार का इजहार भी किया। कुल मिलाकर शंघाई की ये शाम बेहद खास रही। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियादी हिंदुस्तान से नफरत पर टिकी हुई है। इसी पाकिस्तान को मोदी सरकार ने हर मौके पर कोसा, हर मौके पर चेताया, सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान को सबक सिखाने के दावे किए गए और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान के कराची में होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल को भारत से स्पॉन्सर मिला और स्पॉन्सर भी कोई और नहीं बल्कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन यानी ICCR। सरहद पर गोलीबारी, कश्मीर में आतंक, आतंकियों की सरपरस्ती। पाकिस्तान की इन हरकतों पर हम हुंकार भरते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने का दम भरते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा करते हैं जो समझ से परे होता है। जैसे कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल की स्पॉन्सरशिप। 10 से 12 फरवरी तक चले कराची लिटरेचर फेस्टिवल को ICCR ने स्पॉन्सर किया। कराची में साल 2010 से ये लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन ICCR ने इसे पहली बार स्पॉन्सर किया है। कराची लिटरेरी फेस्टिवल में 4 इंडियन ऑथर गए हैं। ICCR उनको स्पॉन्सर किया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द our High Commission as well as the Territorial Division. This is a basically soft power promotion of India. पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को बैन किया गया है। कूटनीतिक और राजनीतिक मतभेद चरम पर पहुंच चुके हैं। और तो और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने दक्षिण एशियाई संसदीय वक्ताओं की समिट में आने से इनकार भी कर दिया है। लेकिन न जाने क्यों भारत सरकार सांस्कृतिक रिश्ता बरकरार रखना चाहती है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों को प्रोत्साहित नहीं करना छोड़ेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ उनकी सरकार ICCR के माध्यम से जाके जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल है उसको प्रोत्साहित करती है, उसको स्पॉन्सरशिप देती है। एक तरफ सरहद पर जवान शहीद होते हैं और दूसरी तरफ कल्चर के नाम पर पाकिस्तान के साथ कदमताल की जाती है। आखिर क्यों? इसी सवाल का जवाब देश की जनता जानना चाहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की खाई बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों से लोगों के बीच के संपर्क को दोनों ही देशों की सरकारें बनाए रखना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि ICCR ने कराची लिटरेचर फेस्टिवल को स्पॉन्सर किया है। ये और बात है कि पाकिस्तानी कलाकारों के लिए भारतीय मंच अब भी मुफीद नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो एक तरफ पाकिस्तान पर यह मेहरबानी हो रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से दो हाथ करते हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। कश्मीर के कुलगाम में खतरनाक आतंकियों को रोकने की कोशिश में देश ने 2 बहादुर बेटों को खोया और ये बलिदान बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर पाकिस्तान से किसी भी तरह का रिश्ता क्यों?
लांस नायक भंदोरिया गोपाल सिंह और सिपाही रघुवीर सिंह, ये हैं हिंदुस्तान के उन अमर बलिदानियों के नाम जिन्होंने अपनी शपथ निभाते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तारीख 12 फरवरी 2017। कश्मीर का कुलगाम के यारीपुरा में 12 तारीख की सुबह के सन्नाटे को गोलियों की तड़तड़ाहट में चीर दिया। सेना को खबर मिली कि यारीपुरा के इलाके में 4 आतंकी छिपे हुए हैं और आतंकियों की खबर मिलते ही सेना ने इन आतंकियों को घेर लिया और दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में खतरनाक हथियारों से लैस आतंकियों से मोर्चा लेने वालों में सबसे आगे थे लांस नायक गोपाल सिंह और रघुवीर सिंह। ये दोनों अगुवाई कर रहे थे और इन्होंने बहादुरी से आतंकियों से मुकाबला करते हुए अपने साथियों के लिए रास्ता बनाया, लेकिन एनकाउंटर के दौरान ये दोनों ही शहीद हो गए। देश की रक्षा में इन दोनों शूरवीरों ने बलिदान दिया और पीछे छोड़ गए रोता बिलखता परिवार। अहमदाबाद में लांस नायक गोपाल सिंह की पूरी कॉलोनी ने अपने शहीद सपूत को नमन किया। ये योद्धा तो कर्तव्य वेदी पर अपनी बलि दे गए, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि इनका बलिदान व्यर्थ न जाए, और ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान जैसी आतंक परस्त ताकतों को ऐसा सख्त जवाब दिया जाए कि वो अपनी करतूतों को खुद रोकने के लिए मजबूर हो जाएं। टीम न्यूज़ नेशन। अहमदाबाद में जब शहीद गोपाल का पार्थिव शरीर पहुंचा तो उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, और इसी बीच गोपाल के चाचा ने प्रधानमंत्री से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करने की अपील की है। नरेंद्र मोदी को बोला दोबारा स्ट्राइक करे। ब्लैक मनी और जाली नोट पर शिकंजा कसने के लिए मकसद से 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से देश भर में 2000 के नए नोट सर्कुलेशन में आए थे। खास बात यह कि नए 2000 नोट की जालसाजी करना आसान नहीं होगा, यह भरोसा दिया गया था। इसी कोशिशों का नतीजा है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर जाली नोट के नेटवर्क का खुलासा हो सका। बताया जा रहा है कि 17 फीचर्स में से आरोपियों ने 11 फीचर्स कॉपी कर लिए। मैग्नेटिक स्ट्रिप, लेटेंट मार्क, यही वो उन फीचर्स में से हैं जो हमारे 2000 नोट की असली पहचान है। लेकिन 8 फरवरी को बांग्लादेश सीमा से 2000 के 40 जाली नोट पकड़े गए हैं। उनमें 17 सिक्योरिटी फीचर्स में 11 सिक्योरिटी फीचर्स हूबहू वही हैं जो असली नोट में हैं। 2000 के नए नोट और 500 के नए नोट बाजार में उतारे, लेकिन उस समय यह दावा किया गया था कि ये नोट या 500 के नोट का नकली बन ही नहीं सकता। लेकिन सवाल उस पर खड़े किए जा रहे हैं कि जो नकली नोट बरामद किए गए पाकिस्तान की तरफ से जो बनाए जा रहे हैं बांग्लादेश और भारत सीमा पर, वो कैसे नोट हैं। बताया जा रहा है कि 17 फीचर्स में से 11 फीचर्स को नकल किया जा चुका है। शक है कि ये नोट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर बनाए गए और इन्हें बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान भेजा जा रहा था। कोई फेक करेंसी आता है, जो भी आता है उसको हम पकड़ेंगे ना। पहले के सरकार जैसे नहीं है। ये सरकार जो है हर चीज को मजबूती से काम करता है और हम रिजल्ट दिखाता है। बताया ये भी जा रहा है कि पकड़े गए नकली नोट और असली नोट में फर्क करना मुश्किल है। असली नोट की क्या पहचान है? रंग गुलाबी, पीछे की ओर मंगलयान की तस्वीर, हिंदी में नोट की वैल्यू, महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट, RBI 2000, भारत RBI और 2000, प्रॉमिस क्लॉज, गवर्नर के सिग्नेचर, RBI का निशान, सिंबल के साथ 2000, नंबर पैनल, अशोक स्तंभ, 2000 का इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क। इनमें से 11 फीचर हूबहू नकली नोट में भी पाए गए। कोई नॉर्मल फीचर्स जो पुराने नोटों में भी कवर किए जा सकते थे वो कर लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स मेरे हिसाब से जो नए नोट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, हम मिस कर रहे हैं, वो नहीं कवर हो पाए हैं। और
पेपर की क्वालिटी भी अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो न्यूज़, वो भी हल्की है और कलर ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक उस क्वालिटी का पेपर नहीं है। नोटबंदी के दौरान मोदी सरकार ने दावा किया था कि इन नोटों की नकल नहीं बनाई जा सकती, लेकिन लगता है कि देश के दुश्मन इसमें भी कामयाब हो रहे हैं और नकली नोटों की ऐसी खेप सरकार को सोचने के लिए मजबूर जरूर करेगी। सरकार का दावा था कि 2000 और 500 के जाली नोट नहीं बन सकते, लेकिन जिस तरह से नकली नोट बरामद किए जा रहे हैं नए नोट के, उससे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज राम मंदिर को लेकर फ्रंट फुट पर हैं। वो मदरसों में कोर्स बदलने की वकालत करते हैं। न्यूज नेशन में अखाड़े में रात 9:20 पर आज बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का पूरा इंटरव्यू देखिए। इससे पहले देखिए हाई वोल्टेज इंटरव्यू का ट्रेलर। जमीन घटती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो अगर मैंने ये कहा 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, अपराध नहीं किया मैंने। अगर इस देश में जनसंख्या बढ़ रही है, वो लोग चिन्हित करने पड़ेंगे कौन जिम्मेदार है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। जबानी तलखी और तीखी टिप्पणियों के साथ बीजेपी के फायर ब्रांड साक्षी महाराज चुनावी अखाड़े में डटे हैं। कभी अपनी बेबाकी के चलते तो कभी विवादित बयान देकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर सुर्खियों में है। न्यूज नेशन के सीनियर एडिटर अजय कुमार के साथ खास बातचीत में उन्होंने राम मंदिर से लेकर मदरसों तक अपनी राय रखी। मदरसों की शिक्षा सुधरनी चाहिए। ये जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है, उनमें कोई अब्दुल कलाम पैदा नहीं होगा। आज तक कोई हुआ हो तो हमको बता दो। उनमें कोई अशफाकुल्लाह पैदा नहीं होगा, उनमें हमीद पैदा नहीं होगा, उससे नौकरी नहीं मिलने वाली। हमारी सरकार भी चाहती है, मैं भी चाहता हूं, इन मदरसों का एक सिलेबस होना चाहिए। यूपी में चुनावी सरगर्मी है, ऐसे में बीजेपी दिग्गजों की जुबां पर राम राग है। इसी लाइन पर साक्षी महाराज एक कदम आगे ही नजर आते हैं। वो तो ये राम मंदिर के निर्माण का समय बताने से भी गुरेज नहीं कर रहे, वो भी तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। हम अपने प्रभु की अयोध्या, उसके लिए भी हमने कहा है, सदा मैंने कहा, जबरदस्ती नहीं जी, जबरदस्ती तो कांग्रेस ने की, कांग्रेस जमाने में हुई थी कि हम 2014 के चुनाव में जब गए थे तो एजेंडे में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण था। मेरा दिल करता है, मैं महात्मा हूं, साक्षी हूं, कुछ दिखाई भी देता है क्या होने वाला है। मेरा दिल करता है कि 2019 में जाने से पहले हम सारी बाधाओं को दूर करके प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना के जाएंगे।